यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। इस चैनल पर इसके पहले भी क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज चला है जिसमें पिछले कई वर्षों का क्वेश्चन बैंक इसमें लोड किया गया है। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ना, उसको समझना अति आवश्यक है। तो उसी सीरीज में हम लोग क्या किया, आज इसमें 2019 के क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है। यह एग्ज़ाम जो है 2019 में संपन्न हुआ था और यह प्रथम पाली का प्रश्न है और यह फर्स्ट सीटिंग का है, यानी प्रथम पाली का। और यह कब हुआ था? 2019 में हुआ था। आपको पता होगा कि 2019 के एग्ज़ाम में ऑप्शन वाले प्रश्नों की संख्या मात्र 40 होता था और उसके बाद से वर्तमान समय में ऑप्शन वाले कुल प्रश्नों की संख्या जो है 80 कर दिया गया है, जिसमें 40 प्रश्न को बनाना रहता है। और जैसे मैथ का प्रश्न है तो मैथ वाले प्रश्नों में ऑप्शन वाले जो प्रश्न हैं यानी बहुवैकल्पिक, उसमें प्रश्नों की संख्या कितना होता है? 100 होता है, उसमें 50 बनाना रहता है। लेकिन इसमें कितने प्रश्न हैं? 40 प्रश्न हैं, जिसमें 40 को पूरा बनाना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 दांडी से, और इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है सही होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कब से? 1930 दांडी से। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और जलियांवाला बाग कहाँ है? ये पंजाब के अमृतसर में है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो ये नारा था किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये किनका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी में है नरेंद्र मोदी, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए 5 का क्या है। 5 में प्रश्न है, बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए में है पानी की कीमत में वृद्धि, बी में है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी में है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब किया गया था? 1855, 1907, 1915, 1923। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1907 में। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसा है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, या फिर सैनिक तंत्र है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकतंत्र है। नेपाल में काफ़ी लंबे समय तक राजतंत्र चला है, लेकिन अभी क्या है? लोकतंत्र है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, या फिर एंजल्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी लियो टॉल्स्टॉय। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए में है जिमरमैन, बी में है महात्मा गांधी, सी में है संदीप पांडे, और डी में है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी जिम्मरमैन। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए 11 का क्या है। 11 में है सुनामी कहाँ आती है? स्थल, समुद्र, आसमान, कहाँ होता है सुनामी? तो सुनामी होता है कहाँ? समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए में है सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी में है नोरोदम सिंहनोक, ऑप्शन सी है कुआंग, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया? इसका स्थापना कब किया गया? 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कब किया गया? 1995 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बिहार के किस नगर में? पटना में हुआ था। बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में, जो पटना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है या फिर जादूगोड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सा? जादूगोड़ा। कौन सा सही है? जादूगोड़ा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी कोई इस पर रोक टोक नहीं है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन नीति को शामिल किया गया है नई आर्थिक नीति के तहत, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 1991 से हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए 17 का क्या है। 17 में है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है समानता का अधिकार और सी में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन ए इसका सही कर दीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए 19 में क्या है। 19 में है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र को या फिर औद्योगिक क्षेत्र को? तो किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखिए 20 में क्या है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कहाँ के? मैसूर के। कहाँ के शासक थे? मैसूर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है किस पर? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी संप्रदाय नहीं, इस किस पर होगा? धर्म पर होगा। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर संबंधित होता है? धर्म पर, यानी धर्म से ये जुड़ा रहता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए 22 का क्या है। 22 में है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कहाँ? राजस्थान में लागू किया गया था। कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा
या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है मान्यता और उसका चिन्ह। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो बहुत ईजी प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, बरगद है। तो इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल या फिर रेडियो। तो आपको पता होगा कि सबसे जो लोकप्रिय है वो क्या है, मोबाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो 8 मार्च इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर राज्य वित्त आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा आयोग, नीति आयोग। और किनके द्वारा बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी उन्हीं के कार्यकाल में इसको बनाया गया है। योजना आयोग का नाम बदल करके क्या किया गया है, नीति आयोग किया गया है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में। देखिए 28 का क्या है, 28 में है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यानी जरूरी है कि नागरिक क्या होना चाहिए, उसका सहभागिता होना चाहिए और विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किया गया। तो कब किया गया, 1980 में। कब किया गया, 1980। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कब किया गया, 2005 में किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत चर्चित प्रश्न है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। कौन सी नदी को, कोसी नदी को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या फिर हरा ग्रह। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत। कौन सा है, विद्युत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो देखिए 34 का क्या है, 34 में है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या फिर 1 जुलाई से 30 जून तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, सेठ साहूकार, रिश्तेदार या व्यावसायिक बैंक। तो संस्थागत कहने का मतलब ये है कि जो क्या हो, जिसको मान्यता प्राप्त हो। तो सेठ साहूकार इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, ये तो बस ऐसे ही लोगों को ऋण देते रहता है। रिश्तेदार ये भी मान्यता प्राप्त नहीं है कोई, लेकिन इसमें व्यावसायिक बैंक जो है क्या है, ये मान्यता प्राप्त है, जिससे हम लोग लोन या किसी प्रकार का उधार जो है ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान राजगीर में है, बोधगया में है, बिहार शरीफ में या फिर पटना में है। इसका सही जो उत्तर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है यानी पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या फिर जूट वस्त्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा, सीमेंट। कहे कि सीमेंट आपको पता होगा कि कृषि पर आधारित ये नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या फिर अनवीकरणीय। तो इसमें आपको जानकारी होगा कि सौर ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। 2 संसाधन शामिल किया जाता है ऊर्जा में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में वैसे संसाधन को शामिल किया गया है
इसका निर्माण पुनः जो है कम समय में हो जाता है। और अनवीकरणीय वैसा संसाधन है जिसका पुनः निर्माण जो है लाखों करोड़ों वर्ष को बाद होता है। यानी एक तरह से मानिए कि उसका निर्माण नहीं होता है और नवीकरणीय का निर्माण पुनः होते रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, नवीकरणीय है, वायु है, नवीकरणीय है, जल ऊर्जा है, नवीकरणीय है। लेकिन वही जितना पेट्रोलियम का जो पदार्थ है, या फिर ऐसे समझिए जो डीजल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 में, चावल क्या है। तो आपको पता होगा कि चावल क्या है, एक खरीफ फसल है। चावल क्या है, एक खरीफ फसल है। और रबी फसल जैसे गेहूं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1950 में, 1951 में, 1952 में, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कब हुआ था, 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इस प्रकार आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक कंप्लीट हो गया। ये सेट कब का था, ये सेट था 2019 का, और ये प्रथम पाली का प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर से हम लोग देखेंगे इसी टाइप का कोई सेट को। तब तक के लिए बाय।